किसी ने मजाक किया है। बोलता आईना ये मंगवाया था। ये तो पूरा काला है, इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा। मुझे काला देखकर परेशान मत होना और बोलता देख घबराना मत। मैं तुम्हारी हर परेशानी दूर कर दूंगा। तुम मुझे बस अपना खून पिला दो। आईने की मांग को सुनकर गीता सोच में पड़ गई, लेकिन मजबूर गीता तो अपनी मुश्किलों का हल खोजने निकली थी। रुकती कैसे? बोल, तुझे क्या चाहिए? अगर सच में तुम कुछ कर सकते हो तो मुझे सुंदर बना दो। जैसा तुम कहो, लेकिन हर रोज थोड़ा थोड़ा गोरा करूंगा। गोरा होने के लिए गीता रोजाना आईने को अपना खून चढ़ाते हुए गोरी होती जा रही थी। एक दिन जब रमा उसके घर आई तो वो गीता को बिना चश्मे और उसके साफ होते रंग को देखकर हैरान रह गई। क्या बात है गीता, तुम बिना चश्मे में सब देख पा रही हो? और तुम्हारा रंग भी साफ होता जा रहा है। वाह, क्या कोई तंत्र वंत्र कर रही हो क्या? हाँ, कुछ नहीं, बस ऐसे ही हल्दी चंदन का लेप लगा रही हूँ। हाँ, उसका ही असर है। तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें भी फॉर्मूला बता देती हूँ। रंग साफ करने की जरूरत ना कालों को होती है, गोरों को नहीं। इसके मुंह मत लगो रमा, वरना दिन खराब हो जाएगा। और तुम यहाँ क्या खड़े खड़े हमारी बातें ही सुनती रहोगी या चाय भी दोगी हमको? चाय बन चुकी है, लाती हूँ। बहुत चिंता है तुम्हें मेरे मूड की। प्यार किया है, मजाक नहीं। हम कब तक ऐसे छुपकर प्यार करेंगे अभिषेक? कुछ करो ना प्लीज, दूर करो इस घटिया औरत को अपनी लाइफ से। मैं तो कहती हूँ जहर देकर मार ही क्यों नहीं देते? चिंता मत करो रमा, वो दिन भी जल्दी आ जाएगा। नीचता की भी हद होती है रमा। जब से शादी हुई है तब से तुम दोनों की हरकतें झेल रही हूँ, लेकिन अब दूसरों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के लिए तुम दोनों जैसे कमीनों को भयानक सी सजा मिलनी चाहिए। और वो सजा मैं तुम दोनों को दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? बोलते आईने, मेरी परेशानी और दुख की जड़ ये दोनों हैं। खत्म कर दे इन्हें। जैसा तुम कहो। ये क्या हो रहा है अभिषेक? ये कुछ तो गड़बड़ है। भागो यहाँ से। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ो। आज मैं आजाद हो गई मैं। हाय रवि। रवि, ये उषा है जया। इसके पेरेंट्स इसकी जबरदस्ती कहीं और शादी करना चाहते थे। एक घर से भागते हुए मुझे जंगल के रास्ते में मिली, तो मैंने इसे एक रात के लिए यहाँ घर पे ले आया। सुबह इसका बॉयफ्रेंड इसे लेने आ जाएगा। और उषा, ये मेरी वाइफ है। हेलो। अच्छा किया आपने जो इन्हें साथ ले आए। आइए ना, अंदर आइए और जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए। मैं खाना गर्म करती हूँ। अनु और अनमोल भी खाना खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। जाइए। रवि ने पहली गलती तब की थी जब उसने एक अनजान लड़की को लिफ्ट दी, और उसकी दूसरी गलती तब हुई जब उस लड़की को वो अपने घर तक ले आया। ऐसा करके रवि ने अपने साथ साथ अपने परिवार को भी मुश्किल में डाल दिया था। हाय बच्चों। हाय। चलो खाना शुरू करो, जल्दी से खा लो बच्चों, वरना मैं खा जाऊंगी। हाँ मम्मी, वो आंटी अच्छी नहीं है। क्यों, क्या हुआ?
मम्मी, वो चुड़ैल है। अनु, अनमोल, ऐसा नहीं कहते। वो हमारी मेहमान है ना? नहीं मम्मी, दीदी सही कह रही है। उनकी आंखें। बच्चों, बहुत हो गया, सो जाओ। ओफो, इस लाइट को भी अभी जाना था। बाहर तो सबके घरों में लाइट है, सिर्फ हमारे यहाँ ही लाइट नहीं है। लगता है फ्यूज ढीला हो गया है। मैं जरा देख कर आता हूँ। रवि जाने के लिए उठने लगता है कि तभी मौत का खेल शुरू हो जाता है। बिना लाइट के ही सीलिंग फैन स्पीड से चलने के कारण सभी घबरा जाते हैं। रवि, जरा देखो, ये पंखा बिना बिजली के कैसे चल रहा है? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है ये? बच्चों ने सही कहा था तुम दोनों को, आंटी चुड़ैल है और अब ये चुड़ैल आंटी तुम सबको खा जाएगी। भाई, आज शराब के हर घूंट के साथ दयाचंद की याद आ रही थी। पिछले साल जब उसकी जमीन हथियाई थी तब भी यही मौसम था। साला क्या बोल रहा था? मेरी जमीन मेरी ही छाती पर रहेगी। किसी को मार भी दो और उसका मजाक भी उड़ाओ। कितने क्रूर हैं आप लोग। ये जीवन एक जंगल के जैसा है छोटे, जहां शेर हमेशा कमजोर को खाता है और कभी भी इसका खेद नहीं जताता। तेरी सोच की सुई बेकार में ही एक जगह अटकी है छोटे, आगे बढ़ आगे। पर भाई, उस मरी हड्डी ने एक बात और बोली थी, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस जरूर आऊंगा। अगर वो सच में आ गया तो? अरे भाई, अभी तो एक ही पैग लगाया है तूने और कैसी बहकी बहकी बातें करने लगा है? दारू पी आराम से, मरे हुए लोग वापस नहीं आते कभी। अरे लेकिन सोचो, अगर वो वाकई में आ गया तो वो हर बुराई को खत्म कर देगा, जैसे भगवान राम ने रावण को मार कर किया था। मैंने कहा था ना कि मैं वापस आऊंगा। मैं आ गया तुम सबको लेने। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। पर ये तो मर चुका है ना भाई। जान बचानी है तो भागो। मुझे माफ करो बाबा, मुझसे गलती हो गई। मैं आपको आपकी पूरी जमीन वापस कर दूंगा। मैं आपको और 10 एकड़ जमीन दे दूंगा, बस मुझे मारना नहीं। मौत सामने देखकर तेरे जैसे सभी लालची क्रूर इंसान मौत को भी पैसों से खरीदने की कोशिश करते हैं। पर पगले, ये सौदा देने से पहले एक बार ये तो सोच लेता कि इस जमीन का ये मरा हुआ आदमी अब क्या करेगा। बोल, क्या करेगा? तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है बेटा। तुम भले इंसान हो। कुछ दिनों में मेरा पोता दिल्ली से यहाँ आने वाला है। मेरी जमीन उसके नाम चढ़ा दो, वरना मेरी जमीन मेरी छाती पर ही रहेगी। समझ रहे हो ना?